नमस्कार। आज का सवाल है कैप्टन अंशुमान जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने साथी का जान बचाते हुए शहीद हो गए और 6 महीने पहले शादी हुआ। इधर ही माँ और पत्नी ने राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार ग्रहण किया। पर अब सवाल उठता है कि कैप्टन अंशुमान की पत्नी अलग रहती है, तो अब माँ और बाप का भरण पोषण कौन करेगा? क्योंकि जब तक बेटा था तब तक माँ की देखभाल हो रहा था, और जो भी सरकार की तरफ से फंड मिलने वाला है या मिला, वो उनकी पुतोहू के नाम से NOK। जैसे कि बैंक में कोई नॉमिनी होता है, उसी तरह से जब सर्विस करते हैं तो माँ या पत्नी नॉमिनी होता है। जब शादी हो जाता है तो पत्नी नॉमिनी हो जाता है। पर सवाल बहुत जटिल है। 6 महीना पहले शादी हुई, उनका कोई पोता भी नहीं है। अब उनकी देखभाल कौन करेगा? और सही मायने में रवि प्रताप सिंह ने गुहार लगाई है, क्योंकि ऐसा ढेर सारा केस आया सामने। जब बेटे के मरने के बाद पत्नी उस घर से रिश्ता नहीं रखती है और सारा माल लेके फरार हो जाती है, उस केस में उनके माँ बाप का भरण पोषण कौन करेगा? सवाल उठना लाजमी है। जिसने इतने वीर बच्चे पैदा किए, जो देश के लिए शहीद हुआ, क्या उनकी माँ बाप की रखवाली सरकार का दायित्व नहीं बनता है? क्या नियम में संशोधन नहीं किया जा सकता है? वैसे रवि प्रताप सिंह राहुल गांधी से मिले, अपनी बात को रखे, और राहुल गांधी ने भी आश्वासन दिया है कि राजनाथ सिंह से मिलेंगे। तो हमें जैसा लगता है कि ये जनरल केस है, इस नियम में जरूर संशोधन किया जाए, क्योंकि ये जटिल प्रश्न है। शहीद की पत्नी, जब पति शहीद होता है और कोई संतान नहीं होती है, तब उस केस में उस घर से रिलेशन नहीं रखता है और वो दूसरा शादी करके नई जिंदगी का शुरुआत करता है। प्राय केस में अगर लड़की यंग है तो सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि बेटा उनका था और बेटा देश के लिए शहीद हुआ, तो उनकी रखवाली कौन करेगा? क्या देश उनके लिए नियम में संशोधन करेगा? क्योंकि ये होना चाहिए और ये समय की मांग है। क्योंकि अगर नियम में संशोधन नहीं करेगा तब तो उनका बेटा भी गया, पुतोहू भी गया। वो किसके भरोसे जिएंगे? वो 2 वक्त की रोटी कहां से लाएंगे? क्या बुढ़ापे में अब कमाएंगे वो? क्या शरीर वो काम कर पाएगा? क्या कोई उन्हें रोजगार देगा? बहुत जटिल सवाल है।
अब बहुत दर्दनाक मसला है। इस मसला का हल होना चाहिए। हम भी प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि ऐसे माँ बाप के लिए कानून में संशोधन जरूर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, जब भी नॉमिनी की बात आवे तो माँ बाप और पत्नी तीनों को रखा जाए, ताकि किसी माँ बाप के साथ अन्याय ना हो और वो अपनी जिंदगी सुखी पूर्वक जी सके। अगर बेटा शहीद नहीं हुआ होता तो ये बात सोचने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि बेटा पूरी जिंदगी माँ बाप का देखभाल करने में सक्षम था। पर अब बेटा शहीद हो गया तो सवाल तो उठना लाजमी है कि अब उनकी रक्षा कौन करेगा। तो इस नियम में संशोधन जरूर होना चाहिए और एनओके में माँ बाप और पत्नी तीनों को रखा जाना चाहिए। मैं भी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नियम में संशोधन किया जाए, ताकि कोई भी माँ बाप दर दर की ठोकरें न खाए, क्योंकि वो शहीद का माँ बाप है, वो वीर का माँ बाप है, जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, वो उसके माँ बाप है। इसीलिए इस नियम में बदलाव किया जाए। जय हिंद।